हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है और ये ज्ञान कब उपजता है? जब प्राणी चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से तब स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने का इच्छुक हो वह सावधान होकर पढ़े और समझे। जो इंद्रियों को वश में रखे वह ज्ञान पा सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है। और जो अज्ञानी पुरुष हैं उन्हें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं उन्हें कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय में ही संशय संदेह उपजता है। अतएव अज्ञान से उदय हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बनाए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो। 5वां अध्याय। दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे माधव, पहले तुमने कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। हे प्रभु, हे वासुदेव, इन दोनों में जो अधिक हितकर है कृपा कर वह एक बात निश्चय करके कहो। वह पुरुष भी वासना से न्यारा हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो ऐसा जानता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता और न ही किसी पदार्थ की इच्छा करता है। वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और कर्म योग को अलग अलग बताने वाला अज्ञानी है। जो इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो स्थान प्राप्त होता है वह स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग को तू एक ही जान। कर्म योग करने वाले साधु जन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वह समझता है कि जो आत्मा है वो कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है और सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पांव चलते हैं, देह सोती जागती है। जो ये समझते हैं कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है और मैं जो आत्मा रूप हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सबसे अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस मनुष्य को किसी कर्म की का दोष नहीं होता। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, योगी जन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है और जो योग रहता है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। हे अर्जुन, अब यह सुन, सदा सुखी कौन है? जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है और इंद्रियों के बस में नहीं है वह सदा सुखी रहता है। अब मेरी माया का स्वभाव सुन। मैं इस संसार को उपजाता हूँ। यह संसार सारा मेरी माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पाप कराता हूँ न पुण्य, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं ही मोहित होते हैं और मोह में पड़े पाप कर्म करते हैं। मगर जो मुझे ईश्वर को न्यारा और निर्लेप ऐसा जानते वे कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। मुझे न्यारा निर्लेप समझकर जो मेरी शरण में आए, जिसके रोम रोम में मुझ में रमा हो, हे अर्जुन, मेरा वह भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। जो साधु में ब्राह्मण, गौ, हाथी, श्वान अर्थात कुत्ता और चांडाल, ऊंच नीच सबको एक समान समझता है, ऐसा समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू सब बंधनों से मुक्त हुआ जान। ऐसे स्थित बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वह आत्म सुख का अनुभव करता है और अंतःकरण को ब्रह्म में मिला अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। वह इंद्रियों के भोगों में नहीं रमता, क्योंकि इंद्रियों के भोग तो दुखों को उपजाने वाले हैं।
ऐसे लोगों का आदि भी और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे लोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने बस में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगियों को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके, इंद्रियां, मन और बुद्धि को बस में करके भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब योगों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय का महात्मा। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्मा सुनो। पिंगल नाम का एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मंद्रापान करे, जुआ खेले। देवयोग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर गए और राजा की नौकरी करते हुए धनी हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता था, जिससे दुखी होकर उसकी स्त्री ने उसे विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ समय बाद वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहे कि तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती बन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। उस गिद्ध ने तोती को पहचान लिया और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी बरसा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। इस प्रकार अधम देह छोड़कर देव देह पाई और विमानों में बैठकर वैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी, जो नित्य ही गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करती थी। वह परम पवित्र था। उसके जल में वे दोनों भी पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य जो तुमने श्रवण किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।